ओम शांति। आज प्यारी बाबा हम बच्चों को नई दुनिया में ले जाने के लिए मार्गदर्शन दे रही हैं कि हमें विकर्माजीत संबत स्थापित करना है तो कोई विकर्म नहीं करना। तो आज चिंतन करेंगे कि हम ब्राह्मणों से विकर्म कैसे हो जाते। कुछ विकर्म तो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार अनुसार होते हैं। ज्ञान और योग की खुराक इतनी नहीं होती है कि हम अपने पूर्व जन्म के विकर्मों को जीत सकें, और कुछ विकर्म हम अनजान में कर लेते हैं, जानते ही नहीं विकर्म है और हो जाता है। तो आज दिन भर हम अटेंशन देंगे, मनन करेंगे कि कैसे देह भान अलवेलापन हम बाबा के बच्चों से विकर्म करा लेते। आज ये मनन का विषय। दूसरा, बाबा हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक और आज्ञा दे रहे हैं कि जैसे बाप रहम दिल है, जैसे बाप क्षमा का सागर है, ऐसे आप बच्चे भी बनो और सारी विश्व की आत्माओं पर रहम करो। पिता के समान बड़े भाई बहन बनकर के उन पर रहम करो, क्षमा करो, उनको अवगुणों को नहीं देखो और उनका कल्याण करो। जब तक हम रहम और क्षमा नहीं करेंगे तब तक हमारे द्वारा उनका कल्याण नहीं हो सकता। दूसरा, बाबा बच्चों को आप समान बनाते हुए कह रहे हैं कि बाबा हमारा टीचर भी है, तो कैसे हम पर मेहनत कर रहा है। आज 88 साल हो गए, बाबा की मेहनत को हम देखें, बाबा के प्यार को हम देखें। बाबा का प्यार और पढ़ाई और पालनाई की बाबा की मेहनत है। कितना धीरेवत, कितना मधुरता से हम बच्चों के कल्याण के लिए हमें पढ़ा रहे हैं और हम पे विश्वास रखे हैं, हम पर उम्मीद रखे हैं कि हम ही बाबा के नंबर 1 बच्चे हैं जो बनेंगे और अनेक विश्व की आत्माओं को बनाएंगे। तो बाबा हमें आप समान टीचर बनने की भी ताकत दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बाबा कहते तुम सतगुरु भी बनो, तथास्तु। ऐसे बाबा की प्यार में, शक्ति में, ज्ञान में समा जाओ, स्वरूप बन जाओ कि जो किसी भी आत्मा के दुख को, दर्द को सेकंड में समाप्त कर। तो बाबा हम बच्चों को आज प्यार का सागर बन, ज्ञान का सागर बन, ज्ञान सागर से अपने आप को जोड़कर रखो और सारे विश्व को बांटते रहो। तो वो दिन दूर नहीं जो आप आत्माओं के द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी और अनेक आत्माएं देवी देवता बन जाएंगी और आपको अपना इष्ट देव मानकर बाबा की महिमा आपके निमित्त बना करके गाएंगे। तो सुनते हैं आज बाबा के डायरेक्ट महावाक्य। 6 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब विकर्म करना बंद करो। क्योंकि अब तुम्हें विकर्माजीत संबत शुरू करना।
आज के महावाक्यों का प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है? प्यारे बाबा ने उत्तर बताया, जैसे बाप स्वयं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, ऐसे बाप के समान हर एक को टीचर बनना है। जो पढ़ते हो उसे दूसरों को पढ़ाना है। तुम टीचर के बच्चे, टीचर सतगुरु के बच्चे, सतगुरु भी हो। तुम्हें सचखंड स्थापन करना है। तुम सच की नैया पर हो। तुम्हारी नैया जी हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। क्योंकि हमें पक्का निश्चय है कि हमारी नैया का खिवैया स्वयं सर्वशक्तिवान मेरा बाबा है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों के साथ रूरिहान करते, रूहों से पूछते। इनसे पूछ रहे, रूहों से पूछते, क्योंकि ये नई नॉलेज है ना। मनुष्य से देवता बनने की यह है नई नॉलेज अथवा पढ़ाई। यह तुमको कौन पढ़ाते हैं? बच्चे जानते हैं रूहानी बाप हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। ये भूलना नहीं चाहिए। कल बाबा ने बताया ना, जिसका ब्रह्मा के साथ कनेक्शन नहीं वो ब्राह्मण है। इतनी कठोर शब्द तो मत बोलो। कहा तो बाबा ने यही था, पर फिर भी धक्का लगता है। ब्राह्मण नहीं तो हमारा ब्रह्म मुहूर्त में जगना, ब्रह्मा का आचरण करना, ब्रह्मा वत्स कहलाना, ब्रह्मा भोजन खाना, सारा कुछ तो ब्रह्मा से ही जुड़ा हुआ है। ब्रह्म मह तत्व में एक बाप के साथ बैठना। जब ये सब कर लेते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, ब्रह्मावत समझते हैं, हाँ, ब्रह्मा का आचरण करते हैं, अपना तन मन धन अपना सर्व संबंध एक बाप के साथ ब्रह्मा बाबा की तरह जोड़ते हैं, तभी तो बुद्धि ब्रह्मलोक में जाती है। नहीं तो यही घूमते रहती है बुद्धि। तो ब्रह्मा से कनेक्शन माना ब्रह्मा वत्स पक्का बनना, ब्राह्मण बच्चा कहलाना। तो बाबा कहते हैं बच्चे जानते रूहानी बाप हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते। ये भूलना नहीं चाहिए। ये बाप है, फिर पढ़ाते हैं तो टीचर भी हो गया।
यह भी तुम जानते हो, हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। हर एक बात में निश्चय होना चाहिए। नई दुनिया के लिए पढ़ाने वाला बाप ही होता है। मूल बात ही बाप की हुई। बाप हमको ये शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा। कोई द्वारा तो देंगे ना, गाया हुआ भी है। भगवान ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। जो देवी देवता धर्म अभी नहीं है, अभी तो है ही, अभी तो है ही, बोलो, अभी तो है ही। संगमतम थोड़े से बच्चों के लिए, सारी दुनिया के लिए तो क्या है, कलयुग है। अभी तो है ही कलयुग। तो सिद्ध होता है स्वर्ग की स्थापना हो रही है। स्वर्ग में सिर्फ तुम देवी देवता धर्म वाले हैं, बाकी इतने सब धर्म वाले होंगे ही नहीं, अर्थात विनाश हो जाएंगे। क्योंकि सतयुग में और कोई धर्म था ही नहीं। गीता में भी लिखा है, हाँ, सब धर्मों का विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूं। वो एक सत्य धर्म कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में, अब तो अनेक धर्म हैं। अब फिर बाप हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि अब संगम युग है। यह तो बहुत सहज बात समझने की है। त्रिमूर्ति में भी दिखाते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। किसकी? किसकी स्थापना? जरूर नई दुनिया की होगी, पुरानी की तो नहीं की होगी। बच्चों को ये निश्चय है, नई दुनिया में रहते ही हैं दैवी गुण वाले देवी देवता। तो अब हमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते दैवी गुण धारण करने। पहले पहले रघुवीर भाई, पहले पहले क्या करना है? बोलो, पहले पहले क्लासरूम में आ जाना है। ये तो बहुत अच्छी विशेषता है। फिर क्या करना है? पहले पहले मनन चिंतन भी तो करना है। मुरली के अनुसार ताल में ताल भी तो लगाना है। बाबा कहते पहले पहले काम पर जीत पाकर निर्विकारी बनना है। कल इन देवी देवताओं के आगे जाकर कहते भी थे, आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी हैं। अपने को विकारी फील करते थे। हाँ, देवी देवताओं के सामने जाके आरती गाते थे ना, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो हत्ता। मैं मूर्ख हूं माने अज्ञानी हूं, खल माने दुष्ट हूं, कामी माने भिखारी हूं। कहते थे मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, कहते थे। और बैगुन खाना छोड़ देते थे, लेकिन अवगुणों को उठाना छोड़ते नहीं थे। तो आप बाबा हम बच्चों को आकर गुणग्राही दृष्टि का चश्मा लगाते हैं और हमें काम को जीतकर निर्विकारी बनाते हैं। अपने को विकारी फील करते थे, क्योंकि विकार में जाते थे। अब बाप कहते हैं तुमको भी ऐसे निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने। ये विकार काम क्रोध आदि अगर हैं तो दैवी गुण नहीं कहेंगे। विकार में जाना, क्रोध करना, ये आसुरी गुण है। देवताओं में लोभ होगा क्या? वहां 5 विकार होते ही नहीं। यह है ही रावण की दुनिया। रावण का जन्म होता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। जैसे ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम है ना, ऐसे वह भी संगम हो जाता है। हाँ मीनाक्षी बहन, कौन सा संगम बता रहे बाबा? त्रेता और द्वापर का संगम होता है रावण का। अभी रावण राज्य में बहुत दुख है, बीमारी है,
इसको कहा जाता है रावण राज्य। रावण को हर वर्ष जलाते, वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं। अब तुमको निर्विकारी बनना है, यहां ही दैवी गुण धारण करने। जैसा जो कर्म करता है ऐसा ही फल पाता है। बच्चों से अब कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। कौन बोल रहा है? परम पिता बोल रहा है। किससे बोल रहा है? मुझ आत्मा बच्चे से बोल रहा है कि अब कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। भूल करना भी विकर्म है। एक होता है राजा विक्रमाजीत, दूसरा होता है राजा विक्रम। यह है ही विक्रम संवत, यानी रावण विकारियों का संवत। ये कोई समझते नहीं, न कल्प की आयु का ही किसको पता है। वास्तव में विक्रमाजीत होते सुभाष भाई, वास्तव में विक्रमाजीत होते हैं देवी देवता। 5000 वर्ष में 2500 वर्ष हुए राजा विक्रम के, 2500 वर्ष राजा विक्रमाजीत के, आधा है विक्रम तक। वह लोग भल कहते हैं परंतु कुछ भी पता नहीं। तुम कहेंगे विक्रमाजीत का संवत 1 वर्ष से शुरू होता है, फिर 2500 वर्ष बाद विक्रम संवत शुरू होता है। अभी विक्रम संवत पूरा होगा, फिर तुम विक्रमाजीत महाराजा महारानी बन रहे हो। जब बन जाएंगे तो विक्रमाजीत संवत शुरू हो जाएगा। यह सब तुम ही जानते हो। तुमको कहते हैं ब्रह्मा को क्यों बिठाया है? अरे तुम्हारी इनसे क्यों आकर पड़ी है? हमको पढ़ाने वाला कोई ये थोड़ी है। हम तो शिव बाबा से पढ़ते हैं, यह भी उनसे पढ़ता है। पढ़ाने वाला तो ज्ञान का सागर है, वह है विचित्र। उनको चित्र अर्थात शरीर होता नहीं, उनको कहा ही जाता है निराकार। वहां सब निराकारी आत्माएं रहती हैं, फिर यहां आकर साकारी बनती हैं। परम पिता परमात्मा को सब याद करते, वह है आत्माओं का पिता। लौकिक बाप को परम अक्षर नहीं कहेंगे, यह समझ की बात है ना। स्कूल के स्टूडेंट पढ़ाई पर हाँ ध्यान देते। बोलो कन्हैया भैया। स्कूल के स्टूडेंट पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं। जब कोई मर्तबा पा लेते, बैरिस्टर आदि बन जाते, तो पढ़ाई बंद कर देते। ऐसे थोड़े ही बैरिस्टर बनकर फिर पढ़ेगा नहीं। पढ़ाई पूरी हो जाती है, तुम भी देवता बन गए, फिर तुमको पढ़ाई की दरकार नहीं रहती। 2500 वर्ष देवताओं का राज्य चलता है, ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको फिर औरों को समझाना पड़े, यह भी ख्याल रखना चाहिए। पढ़ाते नहीं तो टीचर कैसे ठहरे? तुम सब टीचर्स हो, टीचर की औलाद हो ना, तो तुमको भी टीचर ही बनना। तो कितने टीचर्स पढ़ाने के लिए, तो कितने टीचर्स चाहिए पढ़ाने लिए? पूछ रहे बाबा, कितने टीचर्स चाहिए पढ़ाने लिए? जैसे बाप टीचर सतगुरु है, वैसे तुम भी टीचर। सतगुरु के बच्चे सतगुरु। एक दीदी ना हो क्लास में तो सोचते रहेंगे कौन सुनाए मुरली, कौन सुनाए मुरली। चाहे पावन बहनी बैठ के सुना दे मुरली, चाहे जागृति बहन बैठ के सुना दे, चाहे अनामिका बहन बैठ के सुना दे, पर कोई बहन हो। नहीं तो सारे के सारे एक दूसरे के क्या करेंगे? तुम सुना दो, तुम सुना दो, तुम सुना दो, तुम सुना दो, पर मैं सुना दूं ये नहीं। आज बाबा ये कह रहे कितने टीचर चाहिए? सब टीचर बन जाओ तो कितने सारे सेंटर एक साथ खुल जाएंगे।
सतगुरु के बच्चे सतगुरु, वह कोई सतगुरु नहीं, वह गुरु के बच्चे गुरु, सत माना सच। सचखंड भी भारत को कहा जाता था, ये झूठ खंड है। सचखंड बाबा ही स्थापन करते हैं, वह है सच्चा साईं बाबा। कहेंगे वैसे तो बहन जी हमने समझा दिया है, लेकिन थोड़ा सा तुम समझा दो। वैसे तो उनकी समझ में सब बात आ गई, पर थोड़ा सा आप मिल लो। क्यों हमें अपने पर अपने को स्टूडेंट ही बनाए रखते हैं। बाबा आज हमें किताब दे रहा है कि तुम सब भी कौन हो, बोलो बोलो, टीचर, पढ़ो। और जब रियल बाप आते हैं तो झूठे भी बहुत निकल पड़ते हैं। गायन भी है ना, नैया डोलेगी तूफान आएंगी परंतु डूबेंगे नहीं। बच्चों को समझाया जाता है माया के तूफान बहुत आएंगे, उनसे डरना नहीं। सन्यासी लोग तुमको ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि माया के तूफान आएंगे, उनको पता ही नहीं है नैया को पार कहाँ ले जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो भक्ति से सदगति, तुम बच्चे जानते हो भक्ति से सदगति नहीं होती, नीचे ही उतरते जाते हैं। बल कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते। भक्ति तो जरूर करनी चाहिए। अच्छा, भक्ति का फल भगवान आकर क्या देंगे? गुलाब भाई, भक्ति का फल भगवान आकर क्या देंगे? हाँ है अज्ञानता। भक्ति करेंगे तो अज्ञानता में रहेंगे, फिर भगवान आके क्या करेगा? कहते भक्ति का फल ज्ञान है। तो बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं भक्ति का फल भगवान आकर क्या देंगे? श्याम भैया, जरूर सदगति देंगे। कहते हैं परंतु कब और कैसे देंगे ये पता नहीं। भगवान कब आता है, कब सदगति देता है, कैसे सदगति का पैकेट पकड़ाता है, क्या करता है, कुछ पता नहीं। गाते रहते हैं, कहते रहते हैं। तुम कोई से पूछो तो कह देंगे ये तो अनादि चलती आ रही। क्या भक्ति परंपरा से चली आई है। रावण को कब से जलाना शुरू किया? कहेंगे परंपरा से। तुम समझाते हो तो कहते हैं इन्हों का ज्ञान तो कोई नया है, जिन्होंने कल पहले समझाया वे झट समझ जाते हैं। ब्रह्मा की तो बात ही छोड़ दो, शिव बाबा का जन्म तो है ना, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं। बाप समझाते हैं मेरा जन्म, रणवीर भाई, बाप समझाते हैं मेरा जन्म तो कैसे होता है? दिव्य और अलौकिक है। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। प्राकृतिक मनुष्यों सदृश जन्म नहीं मिलता, क्योंकि वह सब गर्भ से जन्म लेते हैं, शरीरधारी बनते हैं। मैं तो गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूं। यह नॉलेज सिवाय परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर के और कोई दे ना सकता। ज्ञान सागर कोई मनुष्य को नहीं कहा जाता। ये उपमा है ही निराकार। निराकार बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तुम बच्चे इस रावण के राज्य में पाठ बजाते बजाते देहाभिमानी बन पड़े। आत्मा सब कुछ करती है, ये ज्ञान उड़ गया है। यह तो आर्गन्स है ना, मैं आत्मा हूं, चाहे इनसे कर्म कराऊं चाहे ना कराऊं। निराकारी दुनिया में तो शरीर रहित बैठे रहते हैं। अभी तुम अपने घर को भी जान गए। वो लोग फिर घर को ईश्वर मान लेते हैं, ब्रह्ममय तत्व को ही वो ईश्वर मान लेते हैं, जबकि हम बच्चे जानते हैं ब्रह्ममय तत्व तो रहने का स्थान है। ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है ना, कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अगर कहे ब्रह्म में निवास करेंगे तो ईश्वर अलग हो जाए। यह तो ब्रह्म को ही ईश्वर कह देते। यह भी ड्रामा में नींद है। बाप को भी भूल जाते, तो बाप विश्व का मालिक बनाते।
उनको तो याद करना चाहिए ना, जो विश्व का मालिक बनाता है उनको तो याद करना चाहिए ना, क्योंकि वही स्वर्ग बनाने वाला है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, तुम उत्तम पुरुष बनते हो। कनिष्ठ पुरुष उत्तम के आगे माथा टेकते हैं। देवताओं के मंदिर में जाकर कितनी महिमा गाते हैं। अभी तुम जानते हो हम सो देवता बनते। यह तो बहुत सिंपल बात है। विराट रूप के बारे में भी बताया है। विराट चक्र है ना, वह तो सिर्फ गाते हैं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र तो है ना, बाप आकर सबको करेक्ट करती। तुमको भी करेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने ब्रह्मा को अनुभव की प्रतीक दाढ़ी दिखा दिए, लेकिन हम ब्रह्मा को अनुभवी मानते, वो अनुभव का प्रतीक देते। ब्रह्मा सारे शास्त्रों का, सारे धर्मों का, सारे चक्कर का, सारे वर्णों का, सारे युगों का ज्ञाता था, इसलिए उसको 4 मुख दिखाए, इसलिए उसको दाढ़ी दिखा दी। कमल आसन माना घर परिवार में रहते हुए उसने सब कुछ किया था, इसलिए उसको कमल आसन दिखा दिया। तो बाबा कहते क्या से क्या बना दिया, सार खत्म हो गया, विस्तार रह गया। क्योंकि भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर जो तुम कच करते आए हो वह रॉन्ग है, इसलिए तुम तमो प्रधान बने। अभी है ही अनराइटियस वर्ल्ड, इसमें दुख ही दुख है, क्योंकि रावण का राज्य सब विकारी है। रावण का राज्य है अनराइटियस, राम का राज्य है राइटियस। यह है कलयुग, वह है सतयुग। यह तो समझ की बात है ना। इनको शास्त्र उठाते कभी देखा है क्या? शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को कभी शास्त्र उठाकर पढ़ाते देखा है क्या? अपना भी नॉलेज दिया, रचना की भी समझानी दी। शास्त्र बुद्धि में उन्हों के होते जो पढ़कर औरों को सुनाते हैं। तो सबका सुखदाता एक शिव बाबा है, वही ऊंच से ऊंच बाप है। उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले तुम, योगेंद्र भाई, 5000 साल पहले तुम, किरण बहन, 5000 साल पहले तुम, वीना बहन, मंजू बहन, 5000 साल पहले तुम, जुगल किशोर भाई, आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा, 5000 साल पहले तुम स्वर्गवासी थे। देवी देवता नहीं, लक्ष्मी नारायण नहीं, नई दुनिया में नहीं, स्वर्गवासी। सारे उत्तर सही है, पर आज बाबा हमें स्वर्ग की याद दिला रहा है, स्वर्ग में स्थित कर रहा है। 5000 वर्ष पहले तुम स्वर्गवासी थे। अब जरा स्वर्ग का चक्कर तो लगाया हो, एक स्वर्ग में जाके चक्कर तो लगाओ आत्मा रानी। अब नरकवासी हो। इस रावण राज्य में भी राजाएं महाराजाएं होते, वे बहुत साहूकार व कम साहूकार। उनको कोई सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं कहेंगे। उनमें साहूकार को महाराजा का लक़ब मिलता है, कम साहूकार को राजा। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज, धनी धोरी कोई है नहीं। राजा को प्रजा अन्नदाता समझती थी, अभी तो वह भी गए। बाकी प्रजा का देखो क्या हाल है, लड़ाई झगड़ा आदि कितना है। अभी तुम्हारी बुद्धि में आदि से अंत तक की सारी नॉलेज है। रचयिता भाव प्रैक्टिकल में
जिसकी फिर भक्ति मार्ग में कहानी बनेगी। अभी तुम भी प्रैक्टिकल में हो, आधा कल्प तुम राज्य करेंगे, फिर बाद में कहानी हो जाएगी। चित्र तो रहते हैं, कोई से पूछो ये कब राज्य करते थे तो कहेंगे लाखों वर्ष। सन्यासी है निवृत्ति मार्ग वाले, तुम हो पवित्र गृहस्थ आश्रम वाले। फिर अपवित्र गृहस्थ आश्रम में जाना है। स्वर्ग के सुखों को कोई जानता ही नहीं। निवृत्ति मार्ग वाले तो कभी प्रवृत्ति मार्ग सिखला ना सके। आगे तो जंगल में रहते थे, उनमें ताकत थी, जंगल में ही उन्हों को भोजन पहुंचाते थे। अभी वे ताकत ही नहीं रही है। जैसे तुम्हारे में भी वहां राज्य करने की ताकत थी, अभी कहाँ है? हो तो वही ना, हो तो वही ना। माना जो तुम राज्य करके आए थे वो ताकत तो तुम्हारे अंदर थी, धीरे धीरे तुम्हारी ताकत राज्य करने की शक्ति खत्म हो गई। अब फिर से बाबा वो ताकत हमारे अंदर भर रहे, तो याद दिला रहे तुम हो तो वही ना जिन्होंने सतयुग में राज्य किया था। महाराजा महारानी बने थे, राजा रानी बने थे, हो तो वही ना। तो फिर से अपने को इमर्ज करो। जैसे तुम्हारे में भी वहां राज्य करने की ताकत थी, अभी कहाँ है? हो तो वही ना, अभी वे ताकत नहीं रही। भारतवासियों का असल जो धर्म था वह अभी नहीं, अधर्म हो गया है। बाप कहते हैं मैं आकर धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश करता हूं, अधर्मियों को धर्म में ले आता हूं, बाकी जो बचते हैं वे विनाश हो जाएंगे। फिर भी बाप बच्चों को समझाते हैं कि सबको बाप का परिचय दो। बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। जब बहुत दुखी होते तभी बाप आकर सुखी बनाते हैं। यह भी अनादि बना बनाया खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते कहा गया भाई। ये रहा धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सत्य बाप मिला है तो कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करना। सबसे पहला असत्य क्या है? अपने को देह मानना और अपने आत्म स्मृति में रहना, यह है सबसे बड़ा सत्य। इस सत्य की स्थापना जब हो जाती है हमारे सोच में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में, तो बाकी सारे सत्य उसके इर्द गिर्द आ जाते। सत्य बाप मिलाए तो कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, माया के तूफानों से डरना नहीं। सदा याद रहे सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सतगुरु के बच्चे सतगुरु बन सबकी नैया पार लगानी।
आज सतगुरु बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। साधनों के होते साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग ना हो। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहा जाता है न्यारा। होते हुए भी निमित्त मात्र, अनासक्त रूप से प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो वह इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजयी बने। आज के महावाक्यों का स्लोगन है, स्वयं संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना। स्वयं संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना। कोई एक भी नाराज होता है तो हम देवी देवताओं को पवित्रता का जीवन होने के कारण वाइब्रेशन टच होती। इसलिए खुद की संतुष्टता के लिए सर्व की संतुष्टता बनाना अनिवार्य। चलो बाबा को याद करो, फिर अव्यक्त संदेश सुनेंगे, अव्यक्त इशारे सुनेंगे बाबा। अंतर मन ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का करो ध्यान पालो, पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को मानो, राज योग के द्वारा खुदा वरुण पिता पहचानो। किसी आज पथे पर चल कर पालो अपना बसेरा।
करते आए परमात्मा को प्यारे दिव्य गुरु को धारण करके योगी बनो तुम्हारे ज्योति बिंदु की तोड़ेगा ये माया मोह तेरा अंतर मन जो भी जगा लो होगा दूर तेरा जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, इस प्रकार अगर ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहती हैं, अर्थात सच्ची प्रीत बुद्धि है, तो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें अपने में अनुभव करेंगी। ऐसे प्रीत बुद्धि बच्चों की सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और साथ साथ संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक रहती है। ओम शांति। ये था आज का अव्यक्त इशारा। ये हमारी प्रीत बुद्धि सदैव ज्ञान सूर्य की तरफ ही लगी रहे। जैसे सूर्यमुखी का पुष्प होता है, जिधर सूरज जाता है उधर ही वो घूमता रहता है। हमारा सोच, बोल और कर्म, दृष्टि और स्मृति बाबा सूर्य ज्ञान सूर्य के समान ही हो, तो प्रीत बुद्धि होकर हम उसी के अनुसार अपने अंदर गुण और शक्तियों को समाते जाए। आज हमारे बीच में आदरणीय भ्राता अशोक गावा जी पधारे। हम चाहेंगे दीपक भाई हमारे भाई साहब को मंच पर लेके आए और विजय भाई भी आ जाए। भाई साहब से तो सभी लगभग परिचित हैं या कुछ नए हैं। मान सिंह भाई नहीं जानते होंगे, बाकी तो सब जानते हैं। संजय भाई मिले पहले, कभी भाई साहब से मिले धार्मिक उसमें सिक्योरिटी सर्विस विंग में मिले। आ जाओ जरिए।